हेलो एंड वेलकम टू आर्ग एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेनो इंस्ट्रक्टर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ में, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो आज तक मैंने आपको स्टेनो में बेसिक में सिखाया है, आई होप मैंने जो बुक आपको सजेस्ट की थी वो आपने बुक खरीद के और उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आपको आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में हार्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में पढ़ा था, यानी कि किस टाइम पे हमें किस वर्ड को हाफ करना है और किस वर्ड को हाफ नहीं करना है। उसी तरह से आज का हमारा चैप्टर है डबलिंग प्रिंसिपल, यानी कि हमें किस वर्ड के लिए कब टीआर और डीआर, टी और डी के लिए या किसी भी वर्ड के लिए हमें किस वर्ड को किस स्ट्रोक को डबल करना है और किस स्ट्रोक को किस स्ट्रोक के लिए डबल नहीं करना है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डबलिंग प्रिंसिपल। ये हमारा फर्स्ट रूल है। एडिशन ऑफ टीआर और डीआर और इथार और in common words TUR is indicated by doubling the length of preceded। TR हो, DR हो, इथार हो या ट्योर हो, वह किसी भी वर्ड क्लास में ये सारे वर्ड्स आ रहे हो, TR, DR, इथार, ट्योर, ये सब आ रहे हैं, तो हम उस स्ट्रोक की लेंथ को डबल कर देते हैं। यानी कि जैसे हम फर्स्ट वर्ड है हमारा फाइटर, तो F को हम डबल बना देंगे थ्रू द लाइन और I का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा फाइटर बन जाएगा। अगर हम F को डबल करते हैं और A का वोवल लगाते हैं तो ये हमारा फादर बन जाएगा। नीदर में हम N को डबल बनाते हैं और लास्ट में I का डिफ्थोंग लगा देते हैं, तो ये हमारा नीदर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेक्टर। तो अगर हम S का सर्कल लगा के और K बनाते हैं और E का वोवल लगा देते हैं, ये तो हमारा सेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूचर। अगर हम F को डबल करके और U का डिफ्थोंग लगाते हैं तो ये हमारा फ्यूचर बन जाएगा। यानी कि इंग्लिश के किसी भी वर्ड में लास्ट में अगर TR, DR, इथार, TUR की साउंड आ रही है तो हम उस स्ट्रोक को, फर्स्ट स्ट्रोक को हम डबल करके और वोवल लगा देते हैं, तो वो उसको हम डबलिंग प्रिंसिपल स्ट्रोक बोलते हैं। यानी कि जैसे फाइटर है तो हमने F को डबल कर दिया और I का वोवल लगा दिया, तो ये फाइटर हो गया। फादर है तो F को डबल किया और A का वोवल लगा दिया, तो ये हमारा फादर बन गया। नीदर है तो N को हमने डबल किया और I का वोवल लगा दिया, तो ये हमारा नीदर बन गया। सेक्टर में हमने S का सर्कल लगा के K को डबल किया तो सेक्टर बन गया, और फ्यूचर में हमने F को डबल करके U का डिफ्थोंग लगाया, तो ये हमारा फ्यूचर बन गया। उसी तरह जैसे फादर है, अगर हमें मदर लिखना है तो हम कैसे बनाएंगे, M को डबल करके O का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा मदर बन जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक आर डबल्ड इफ अटैच फाइनल डिफ्थोंग। अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के फाइनल में डिफ्थोंग है तो वो हम उसे डबल कर देते हैं। जैसे ट्यूटर के लिए हम T को डबल करके और U का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा ट्यूटर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डाउटर। अगर हम D को डबल करके और U का वोवल लगा दे, U का डिफ्थोंग लगा देते हैं, तो ये हमारा डाउटर बन जाएगा। ठीक है। अगर हम किसी भी स्ट्रोक को डबल करना चाहते हैं तो हम उस स्ट्रोक को तभी डबल कर सकते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक को जब उसके फाइनल में डिफ्थोंग आ रहा हो। तो जैसे ट्यूटर में हमने T किया और U का वोवल लगा दिया, तो ये हमारा ट्यूटर बन गया। डाउटर में हमने D को डबल किया और U का वोवल लगा दिया, तो हमारा डाउटर बन गया। नेक्स्ट रूल हमारा बोलते हैं द कैरेक्टर MP, MB व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड इज डबल्ड फॉर एडिशन ऑफ ER। अगर MP, MB और MB के लिए हम M को डार्क बनाते थे ना, अगर ये इसमें इनिशियल या फाइनल में कोई भी हुक नहीं लगा है तो ER की साउंड के लिए हम MP और MB को डबल कर देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है बम्पर, तो हमने B बनाया और MPR को हमने डबल कर दिया और O का वोवल लगा दिया, तो ये हमारा बम्पर बन गया। नेक्स्ट हमारा है वैम्पर। तो हमने V बनाया और MPR को हमने डबल कर दिया, तो ये हमारा वैम्पर बन गया।
यानी कि कैरेक्टर MP और MB में अगर इनिशियली या फाइनली कोई हुक नहीं लगा हुआ है तो ER की साउंड के साथ में हम MP और MB को डबल कर सकते हैं। जैसे बम्पर में हमने B बनाया और MPR के लिए हमने M को डार्क डबल बना दिया। वैम्पर में भी हमने V बनाया और MP और MB के लिए हमने M को डबल कर दिया। नेक्स्ट रूल हमारा है NG इज डबल फॉर KR और GR। अगर KR और GR के लिए हम NG यानी कि डार्क N को हम डबल कर सकते हैं अगर लास्ट में KR और GR की साउंड आ रही। तो जैसे इनकर है तो हम NG को हम डबल कर देंगे और इनकर हमारा बन जाएगा। जैसे लिंगर है तो हम L बनाएंगे और NG को हम डबल कर देंगे तो ये हमारा लिंगर बन जाएगा। यानी कि अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में KR और GR आ रहा है तो हम NG को डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है MBR इज डबल्ड इफ बोथ फॉर्म्स डू नॉट फॉलो अपस्ट्रोक और के। अगर MPR और MBR के बाद में अपस्ट्रोक या के नहीं आ रहा है तो हम उसको MPR और MBR को डबल कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है टेम्पर तो हम T बनाएंगे और MBR को हम डबल कर देंगे तो ये हमारा टेम्पर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंबर। तो अगर उम्बर बनाना है उम्बर तो हम उम्बर के लिए MBR को डबल कर देंगे और ओ का वोवल लगा देंगे। जैसे हमें चैम्बर लिखना है तो चे बनाएंगे और MBR के लिए हम डबल कर देंगे और ओ का वोवल लगा देंगे तो ये हमारा चैम्बर बन जाएगा। अगर MPR MBR के बाद में अगर कोई अपस्ट्रोक और के नहीं आ रहा है तो हम उसको डबल कर सकते हैं। जैसे टेम्पर में MPR आ रहा है तो हम T बनाएंगे और M को हम डबल बना देंगे। उम्बर में हम MBER आ रहा है तो हम इसको डबल बना देंगे। चैम्बर में MBER आ रहा है तो हम इसको चे बनाएंगे और MBR को डबल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है NGKR और NGGR इज डबल्ड व्हेन फॉलोइंग अ सर्कल और एन अपस्ट्रोक। अगर NGKR और NGGR को अगर हमें डबल करना है तो या तो उसके बाद में सर्कल आ रहा हो या कोई अपस्ट्रोक आ रहा हो। जैसे सिंकर है तो S बनाएंगे और NKR के लिए हम NG को हम डबल कर देंगे क्योंकि S को ये फॉलो कर रहा है। रैंकर है जैसे रैंकर है तो कैसे बनाएंगे हम R अपवर्ड बनाएंगे और NG को हम डबल कर देंगे तो ये हमारा रैंकर बन जाएगा। हंगर है तो हम अपवर्ड H बनाएंगे और NGR को हम डबल कर देंगे तो ये हमारा हंगर बन जाएगा। NGKR और NGGR को अगर हमें डबल करना है तो या तो सर्कल को फॉलो कर रहा हो या कोई अपस्ट्रोक आ रहा हो उससे पहले तो हम NGR और NKR को हम डबल बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है स्ट्रोक SL स्ट्रॉन्ग अलोन और विद ओनली अ फाइनल सर्कल अटैच इज डबल फॉर TR। अगर L अकेला है या फाइनल में S का सर्कल आ रहा है तो हम TR के लिए उसको डबल कर सकते हैं। जैसे L लेटर है तो L को हम डबल बना देंगे तो ये हमारा लेटर बन जाएगा। अगर लेटर्स है तो हम L को डबल बनाएंगे और S का सर्कल लगा देंगे तो ये हमारा लेटर्स बना जाएगा। जैसे ऑल्टर है तो ऑल्टर के लिए हम L को डबल करेंगे और O का वोवल लगा देंगे फर्स्ट प्लेस पे तो ये हमारा ऑल्टर बन गया। यानी कि अगर L अकेला है या फाइनल में सर्कल आ रहा है तो हम TR के लिए हम L को डबल कर सकते हैं। जैसे लेटर में L को हमने डबल किया और A का वोवल लगा दिया सेकंड प्लेस पे तो ये लेटर हो गया। लेटर्स में L को हम डबल करके S लगाएंगे तो लेटर्स बन जाएगा। जैसे ऑल्टर है तो L को हम अगर डबल करेंगे और O का वोवल लगाएंगे तो ये हमारा ऑल्टर बन जाएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट रूल है डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाल्विंग प्रिंसिपल कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है, उसी तरह डबलिंग प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो हम अभी इसका सीखते हैं रूल कि डबलिंग प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं होता है।
फर्स्ट है व्हेन अ वोवल फॉलो फाइनल, टी आर और डी आर। अगर टी आर डी आर के बाद में वोवल आ रहा है तो हम किसी भी स्ट्रोक को हम डबल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, अगर फ्लैटरी बनाना है तो एफ एल बनाएंगे, हम टी बनाएंगे और आर को हम अपवर्ड आर बनाएंगे तो फ्लैटरी बन जाएगा। हमने सारे स्ट्रोक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे एफ एल के लिए हम बनाते थे एफ के साथ में एल का हुक लगाते हैं, टी के लिए टी बनाया और आर के लिए हमने आर बनाया और वाई का हमने वोवल लगा दिया, तो ये हमारा फ्लैटरी बन गया। जैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है विंट्री, तो हम विंट्री कैसे बनाएंगे, तो डब्लू और एन का हुक लगाएंगे और आर अपवर्ड बना के और वाई का हम वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा विंट्री बन जाएगा। जैसे एंग्री है तो हम कैसे बनाएंगे, एन जी का वो बनाएंगे, जी आर का हम हुक लगा के जी आर बना देंगे, तो ये हमारा एंग्री बन जाएगा। तो अगर डबलिंग प्रिंसिपल कहाँ यूज़ नहीं होगा, जब कोई भी वोवल फाइनल में टी आर और डी आर को फॉलो कर रहा होगा। जैसे फ्लैटरी में एफ एल बनाया, टी बनाया और आर बना के हमने ई का वोवल लगा दिया। उसी तरह हमने विंट्री में डब्लू बनाया, एन का हुक लगाया और आर को अपवर्ड बना के हमने ई का वोवल लगा दिया, तो ये विंट्री बन गया। एंग्री में हमने एन जी बनाया, जी आर बनाया और एंग्री हमारा बन गया। तो नेक्स्ट रूल है कि हम कहाँ पे हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते, वेयर इथ टी एच आर इज़ अ लाइट साउंड। अगर टी एच आर की लाइट साउंड आ रही है तो हम वहाँ पे हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पैंथर, तो हम पैंथर कैसे बनाएंगे, पैंथर हम कैसे बनाएंगे, पी बनाएंगे, एन बनाएंगे और इथार हम इस तरह से बना देंगे, तो ये हमारा पैंथर बन गया। क्योंकि इसमें हमारी जो टी एच आर की लाइट साउंड आ रही है तो इसलिए हम पैंथर इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आर्थर, तो हम आर्थर कैसे बनाएंगे, आर बनाएंगे और इथार हम इस तरह से बना देंगे और ई का वोवल लगा देंगे, तो ये हमारा आर्थर बन गया। तो फर्स्ट रूल में हमने सीखा, अगर टी आर डी आर के बाद में अगर वोवल आ रहा है तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल था सेकंड था, अगर टी एच आर की लाइट साउंड आ रही है तो भी हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजोग्राफी या फ्रेजेस। हम फ्रेजेस में डबलिंग प्रिंसिपल कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमें लिखना है आई नो देयर इज़, तो हम कैसे लिखेंगे, तो आई का डिफ्थोंग लगाएंगे, नो के लिए एन को डबल बनाएंगे और एस का सर्कल लगा देंगे, तो ये हमारा आई नो देयर इज़ बन जाएगा। तो जैसे आई कैन बी देयर हम कैसे लिखेंगे, आई भी लिखेंगे, कैन के लिए के लिखेंगे, बी के लिए बी को हम डबल बना देंगे, तो बी ये आई कैन बी देयर बन जाएगा। तो यानी कि हम डबलिंग प्रिंसिपल को हम फ्रेजोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई नो देयर इज़, तो आई नो देयर इज़ के लिए हमने एस का सर्कल लगा दिया और नो और देयर के लिए हमने एन को डबल बना दिया। आई कैन बी देयर के लिए हमने आई बनाया, के बनाया, बी देयर के लिए हमने बी को डबल बना दिया, तो ये हमारा आई कैन बी देयर बन गया। तो हमारा नेक्स्ट रूल है कि हम ग्रामलोग सीखते हैं। रूल्स ख़त्म, अब ग्रामलोग्स की बारी है। जैसे हम हर क्लास में ग्रामलोग कुछ ना कुछ ग्रामलोग सीखते रहते हैं, वैसे ही इस चैप्टर के भी कुछ ग्रामलोग्स होते हैं। जैसे फर्स्ट चेड है तो चे आर बना के हम हाफ कर देंगे लाइन से ऊपर, तो ये हमारा चेड हो जाएगा। चीयर्ड है तो हम चे आर को हम ऑन द लाइन बनाएंगे, क्योंकि ई सेकेंड प्लेस वोवल है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है शॉर्ट, तो एस एच आर को हम हाफ कर देंगे लाइन से ऊपर, तो ये हमारा शॉर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है यार्ड, तो हम यार्ड के लिए आर को हाफ कर देंगे लाइन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा विंटर, विंटर नहीं राइटर, तो हम राइटर को कैसे बनाएंगे, आर को हम डबल बना देंगे, अपवर्ड आर को हम डबल बना देंगे, तो वो हमारा राइटर बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंट, तो एस का सर्कल और एन को हाफ कर देंगे, तो ये हमारा सेंट बन जाएगा। थर्ड है, तो थर्ड हम कैसे बनाएंगे,
THR को हम ऑन द लाइन हाफ कर देंगे तो ये थर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है तो आर को हम डार्क आर को अगर हम हाफ कर देंगे तो वो हमारा ऑन द लाइन वर्ड बन जाएगा। रेदर को हम राइटर की तरह अपवर्ड आर हम डबल बनाएंगे तो रेदर बन जाएगा। देयरफॉर के लिए हम THR को हम डबल कर देंगे और थ्रू द लाइन बनाएंगे तो ये हमारा देयरफॉर बन जाएगा। तो ये हमारे डबलिंग प्रिंसिपल के कुछ रूल्स थे और लास्ट में हमने उसके कुछ ग्राम लॉस सीख लिए। तो ये हमारा डबलिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे, यानी कि हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1, सेक्शन 2 और डबलिंग प्रिंसिपल कंप्लीट। तो आई होप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट के सारे कमेंट्स के आंसर्स दे दूँगा। टिल देन सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।